श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 166 तारीख 26/2/99 श्री देवचंद भाई 5 मंत्रों। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत, इसमें 166 नंबर का ये पत्र है। अनुभव के 5-6 दिन के बाद लिखा हुआ है और इसमें जिसको जन्म मरण से छूटना है उसको क्या करना चाहिए वो बातें हैं। 5 मंत्र उन्होंने दिए हैं इधर। सत्पुरुष के एक एक वचन में, एक एक शब्द में अनंत आगम निहित है। वह बात कैसे होगी? आगम माने क्या कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी निकली भगवान की केवल ज्ञान होने के बाद, उसमें भगवान को केवल ज्ञान है, इसलिए क्या होता है कि पूरी बातें बताते हैं, पूरी दुनिया की, जड़ की, चेतन की, स्वर्ग की, नरक की, सब। क्योंकि भगवान के पास तो पूरा ज्ञान है, पूरी दुनिया दिखती है उनके ज्ञान में, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य काल की, हर एक जीव की बात उनको मालूम है। तो उनकी वाणी सुन करके जो गंधर्व होते हैं, मुनियों में भी नंबर 1 भगवान के परिचित से बोलते हैं गंधर्व, जैसे गौतम गंधर्व थे वैसे। उन्होंने अंतर मुहूर्त में सब शास्त्रों की रचना करते हैं, ढेर सारे शास्त्र, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट। उसमें अणुबम कैसे बनाना वो भी रहता है, आत्मा को शांति कैसे मिले वो भी रहता है, पूरी दुनिया का नॉलेज उसमें रहता है। ज्योतिष हो, गणित हो, ज्योग्राफी हो, हर बात का उस पूरे शास्त्र का अर्थ उसमें रहता है। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनंत अनंत शास्त्रों का जो सार है, वो सार क्या है? दौड़ दौड़ के, पढ़ के, ज्ञान ले लेकर के, कुछ कर कर के भी आखिर क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो अनंत शास्त्र, 1-2 नहीं, अनंत शास्त्र पढ़ने पर भी इसके पीछे का रहस्य है शांति पाना। और सत्पुरुष का एक वचन भी अगर गोली लग जाए तो शांति मिल जाती है। कहाँ ढेर सारे शब्द हैं जिसका हिसाब नहीं, इतने इतने बड़े बड़े वॉल्यूम, करोड़ों अब्जों श्लोक, उसके विवेचन, उसकी अलग अलग भाषा में रूपांतर, अनुवाद, वो ये पूरा दुनिया भर का, वो उतना पूरा पढ़ ले और फिर वो समझ करके अंदर में देखे और अपने आत्मा को देख करके शांति मिले। एक बाजू वो रखो, एक बाजू ये रखो, क्या सत्पुरुष के एक एक वचन में, एक एक शब्द में अनंत आगम भरे पड़े हैं। अनंत आगम माने क्या? शांति का रास्ता। किताब में क्या है, ग्रंथ में क्या है? शांति का रास्ता है। अब एक किताब पढ़ो, 2 किताब पढ़ो, अनंत किताब पढ़ो, अगर हमको शांति नहीं मिली तो बेकार है, शांति मिली तो अच्छा है। तो एक बाजू कोई जीव पूरा शास्त्र पढ़ लेता है और शांति को पाता है, और एक बाजू सदगुरु का एक वचन भी अगर अंदर में उतर जाए, एक शब्द भी अगर समझ में आ जाए, तो भी जीव शांति को प्राप्त होता है, उसको रास्ता मिल जाता है। ये बात को इन्होंने लिखा है कि सत्पुरुष के एक एक वचन में, एक एक शब्द में अनंत आगम छिपे हुए हैं। ये बात कैसे होगी? कहाँ एक शब्द और कहाँ शास्त्रों के भंडार। ऊपर से देखे तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, एक वचन के सामने वो तो ज्यादा वचन, एक वचन से कैसे होगा? लेकिन नहीं, एक वचन से भी होता है, एक शब्द से भी हो जाता है।
क्योंकि रास्ता तो बहुत सरल है, पर समझ में आए इतनी देर है, समझ में आ जाएगा तो काम हो जाता है। तो यहाँ ढेर सारे शास्त्र के सामने सदगुरु का एक वचन रखा है। हाँ, एक वचन, वो उनको आता है ना, नाम क्या उनका, मुनि का नाम क्या है, नाम भूल गए। उसको गुरु ने मंत्र दिया, मारुस मातुस। तो उन्होंने वो, याद शक्ति बिल्कुल नहीं थी। भगवान शांति चाहिए, क्या करना, शांति चाहिए तो आपको आत्मा में रहना पड़ेगा, राग द्वेष नहीं करना पड़ेगा। हाँ मैं तैयार हूँ, तैयार है तो फिर ठीक है। तो क्या करना, देखो ये लोग सब क्या कर रहे हैं, सब लोग दीक्षा ले रहे हैं आचार्य के पास। तुमको भी सबका तोड़ त्याग करके आना पड़ेगा, घर बार सब, वस्त्र वस्त्र सब, और साधना करनी पड़ेगी। हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता है, थोड़ा भी याद नहीं रहेगा। तो उसको गुरु ने मंत्र दिया, भैया क्या करूं, तो कुछ मंत्र तो भी दो। तो बड़े बड़े शास्त्र मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे याद ही नहीं रहता है। यहाँ पढ़ता हूँ, पीछे का भूलते जाता हूँ, क्या करूं मैं। तो बोले एक मंत्र, मारुस मातुस, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, जाओ ये तुम्हारा मंत्र। वो भी भूल गया, वो मास्तुस मास्तुस हो गया, मारुस मातुस के बदले मास्तुस मास्तुस हो गया। लेकिन फिर भी वो, उसका शांति की खोज थी, गुरु पे विश्वास था, तो वो वचन पूरा बदल गए। इसके बावजूद भी उसका अर्थ निकाल लिया उन्होंने, और वहां से समझ करके वो आहार लेने जाते थे गांव में। तो एक बाई खान रही थी चावल, छिलका अलग हो रहा था और चावल अलग हो जाते थे। तो मांस तुस, मांस का अर्थ होता है वो, तुस माने चावल, मांस माने छिलका, ऐसा करके देखो दोनों अलग है ना। इस प्रकार से मैं जानने वाला अलग हूँ, और ये शरीर, ये विकल्प, सब संसार पूरा अलग है मेरे से। अब मुझे शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को देखने से मिलेगी, इसलिए मैं अपने जानने वाले को जानू। बस इतने में से समझ करके वहीं बैठ गए, धुन लगा करके, जानने वाले को देखना है, काम कर लिया। इतनी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं इस मार्ग के अंदर। तो कहाँ ढेर सारे शास्त्र पढ़े और कहाँ शब्द एक मिले, वो इसमें से मार्ग मिल जाए। यही बात कृपाल देव यहाँ 166 पत्र में कहते हैं। अनुभव के बाद छठे दिन में पत्र लिखा है, सत्पुरुष के एक एक वचन में, एक एक शब्द में अनंत आगम निहित है, छुपे हुए हैं। ये बात कैसे होगी, ऊपर दृष्टि से देखोगे तो नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता है। क्या बड़े बड़े मुनिराज आचार्यों का कहाँ कहाँ कितनी गंभीर, एक एक शब्द के ऊपर कितने सारे लेक्चर हो जाए, बड़े बड़े वॉल्यूम हो जाए, समय सारे गुरुदेव के प्रवचन किए गए तो कितने, 11 बुक बन गई उसमें से। वो तो एक बार कैसे 19 बार प्रवचन किए हैं गुरुदेव ने, तो कितने बुक बन जाती। फिर जितना अंदर में था उतना बोल नहीं सकते, अंदर में तो बहुत कुछ था। बोलने में लिमिटेशन आता है, लिखने में और भी लिमिटेशन आता है। तो अंदर में कितना होगा, एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में कितना भरा पड़ा होगा। तो एक बाजू सारे आगम रखो, एक बाजू सत्पुरुष के एक वचन रखो। आगम पढ़ के भी जीव को शांति चाहिए, वही शांति सत्पुरुष की एक वचन के पीछे आराधना करने से मिल जाती है जीव को। इसीलिए कहा है कि सत्पुरुष के एक एक वचन में, एक एक शब्द में अनंत आगम निहित है। ये बात कैसे होगी, ऊपर दृष्टि समझ में आने वाली बातें नहीं है। अब आत्मज्ञान हो गया तो सभी लोगों को आत्मज्ञान हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि सभी में ताकत है। सभी जीव चाहे पापी होगा तो भी अगर वो पलटा करना चाहे, शांति पाना चाहे तो पा सकता है, 1 सेकंड के अंदर पलटा मारने का। एक गुफा में कई सालों का अंधेरा था, लेकिन उजाला करना है तो कितनी देर लगे, बस दिया सली जलाओ, मोमबत्ती प्रगटाओ तो उजाला हो जाएगा। वो 1000 साल से प्रकाश नहीं है इस रूम के अंदर, इसीलिए अभी अंधेरे को निकालने के लिए 1000 साल लगेंगे, ऐसा थोड़ा है। कचरे को सफाई करने में 2-4-8 घंटे, 2-4 दिन लग जाए, लेकिन प्रकाश करने में कितनी देर लगे।
वैसा ही है, एक अज्ञान अंधकार को मिटाना और ज्ञान अंधकार को पाना 1 सेकंड में होता है काम। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, ये बात कृपाल देव यहाँ 166 नंबर में 5 मंत्र के द्वारा बताते हैं। निम्नलिखित वाक्य मतलब 5 मंत्र है। मैंने असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति से प्रत्येक मुमुक्षु के लिए मंगल रूप माने हैं, मोक्ष के सर्वोत्तम कारण रूप माने हैं। मोक्ष माने संपूर्ण शांति। ये संपूर्ण शांति जिसको चाहिए उसको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आम आम चाहिए तो आम का बीज घुट जमीन में बोना पड़ेगा ना, तो आम का फल होगा, तो ढेर सारे आम मिलेंगे। ऐसे जिसको जन्म मरण से छूटना है और संपूर्ण शांति चाहिए उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ये क्या काम करना वो बताएंगे नीचे के 5 मंत्रों में। और ये वचन जो है मैंने असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति से कहे हैं। अब सबको मिलने गए थे क्या कृपादेव? अरे को सभी ज्ञानों से मूल्य क्या, 1 नहीं 2 नहीं, कितने गिन नहीं सकते, इतने असंख्य। इतने सब ज्ञानियों को मिल करके सबकी हाँ कह करके हाँ लेकर के बाद में लिखते हैं। वो तो कहीं गए नहीं, अपनी जगह से ही लेने पे कैसे मालूम हुआ कि उनको ये इनको पूछ लिए ना, अनुभव कर लिए ना, अपने आप को जान लिए, तो सभी आत्मा ने वैसा ही अनुभव किया है। जितने जितने ज्ञानी हुए हैं उनको ऐसा ही अनुभव होता है, दूसरा कोई अनुभव नहीं होता है। सभी का इक्वल अनुभव होता है, ज्ञान दशा सभी की इक्वल रहती है कि नहीं। उनको लाल पीला दिखता है, उनको दूसरा कोई दिखता है, ऐसा नहीं है। सभी को एक ही हिसाब रहता है। सभी का जो अनुभूति का वेदन है एक सरीका होता है। तो यहाँ देखने से पता चल गया कि जितने जितने लोगों को ज्ञान दशा रही है, आत्मा का ज्ञान हुआ है, सबको ऐसा ही हुआ होगा। और अब उन्होंने जो रास्ता बताया है ज्ञानियों ने भूतकाल में, वो रास्ता स्वयं को ही मालूम पड़ गया है कि कैसे पाना होता है। तो कैसे हम अज्ञानी थे, कैसे भटकते थे शांति के लिए, फिर कैसे टर्निंग पॉइंट आया, फिर कैसे हम मुमुक्षु बने, और फिर अब कैसे ज्ञान दशा में आवे, उसका पूरा रास्ता किसको मालूम पड़ता है? जिसने मंजिल पा ली उसको पता चल जाता है। तो उन्होंने लिखते हैं कि जो नीचे के वचन है वो सभी मुमुक्षुओं के मंगल रूप है। जो मुमुक्षु माने कौन? के जिसको सिर्फ शांति चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुमुक्षु मोक्ष इच्छु, मोक्ष की कामना रखने वाला, जिसको संपूर्ण शांति चाहिए, जन्म मरण का दुख नहीं चाहिए, आदि व्याधि उपाधि नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, डर नहीं चाहिए, भय नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, थोड़ी भी नहीं चाहिए। ऐसी जो भावना वाला जीव है उसको नाम मुमुक्षु। ऐसे मुमुक्षुओं को मंगल कर देवे, उसका कल्याण कर देवे, उसके पाप को धो डाले सारे के सारे, उसके अज्ञान अंधकार को मिटा देवे। ऐसे वचन में अभी कहता हूं। सभी सत्पुरुषों के मैंने हाँ कह दिया है, सम्मति ले ली है। सभी का जो मैं बोल रहा हूं वही सभी का कहना है। आज तक जितने ज्ञानी हो गए उनको अगर आप पूछोगे तो वही वही रास्ता बताएंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये बात उन्होंने कही इधर। निम्नलिखित वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति से प्रत्येक मुमुक्षु के लिए मंगल रूप माने हैं और मोक्ष के सर्वोत्तम कारण रूप माने हैं। जीव शांति के लिए कई प्रकार करते हैं, कई मेहनत करते हैं, अलग अलग अपने अपने दिमाग से अपना अपना रास्ता पे चलते हैं। लेकिन नीचे जो मैं बताता हूं, जो 5 मंत्र, वो सही रास्ता है। सभी ज्ञानियों ने इस बात को हाँ कही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपने मनमानी छोड़ देना, क्योंकि अपने प्रयत्न सफल नहीं होने वाले हैं और ज्ञानियों के जो रास्ता बताया उस पर चलने से अपन सफल हो जाएंगे। तो मुक्ति के लिए जो आप अलग अलग कई प्रकार के अपनी मनमानी सोच करके जो विचार करते हो, प्रयत्न करते हो शांति के लिए, वो सब झूठे उपाय हैं। सच्चे उपाय ये है जिसपे अनंत ज्ञानी चले हैं, जिनको ऐसा चलने से मार्ग मिला है, शांति मिली है, वो नीचे है। इसमें नंबर 1 पॉइंट, पहला, सबसे पहला, माहिक सुख की सर्व प्रकार की वांछा
माइक माने क्या? माया, माया बोलते हैं। माया माने क्या कि वास्तव में नहीं लेकिन काल्पनिक, उसको बोलते हैं माया। मतलब ऊपर से अलग रूप दिखे लेकिन अंदर में देखे तो अलग रहता है, धकोसला रहता है। जैसे मृग जल, ये क्षितिज रेखा, जैसे आकाश और जमीन मिली हुई है ऐसा लगे ना अपने को। वास्तव में मिली हुई नहीं है लेकिन अपने को कैसा लगता है कि दर्शक दोनों मिले हुए हैं। ये माया है। वास्तविकता अलग है। वास्तविकता क्या है कि जमीन और आकाश कभी मिले हुए नहीं है। एक दुनिया के जो जमीन है, दुनिया के जो आकाश है, मिले हुए नहीं है। तो अगर कोई चाहे कि देखो 2-4 किलोमीटर दूर लगता है, वो आकाश और जमीन मिले हुए हैं, चलो चढ़ के छू लेंगे तो नहीं हाथ में आता है। ऐसे मृग जल होता है। रेगिस्तान के अंदर जब बहुत गर्मी पड़ती है तो शाइनिंग ऐसी मारता है रेती, तो लोगों को लगता है जैसे पानी है। पानी के कैसे शाइनिंग मारता है, ऐसा ही रेती का शाइनिंग आती है, आंखों पे रोशनी आती है इस प्रकार की। तो हिरन को ऐसा लगता है कि वहां पानी है, तो चलो पानी पीने जाए, लेकिन वहां पानी नहीं रहता है, ये मृग जल है। ऐसे माइक सुख है। संसार के सुख कैसे हैं? 5 इंद्रियों से जो हमको सुख मिलता है, वो सुख कैसे हैं? वो माइक सुख है, वास्तव में सच्चे सुख नहीं है। उसको पाने के लिए भी बहुत मेहनत होती है और मिलने के बाद भी संपूर्ण शांति नहीं होती है। एक क्षण भंगुर, बाद में वही का वही रोना है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। 5 इंद्रियों के जो सुख है, जो जो विषय भोग है, उससे जीव को कभी शांति मिलने वाली नहीं है। ये मायावी सुख है। तो ये माइक है। माइक सुख की सर्व प्रकार की वांछा, खाने की, पीने की, देखने की, चखने की, भोगने की, सोचने की, ये करूं वो करूं, ये सब जो इच्छाएं उत्पन्न होती है अंदर में कई प्रकार की। क्यों इच्छा होती है उत्पन्न? क्योंकि हमको ऐसा सुख चाहिए। कौन सा सुख के पीछे पड़े हैं? जो नकली ढोंगी है, वास्तव में सुख नहीं है, मायावी है, दुनियावी है। ऐसे सुख के पीछे जो हम मेहनत करते हैं और इसके लिए जो जो इच्छा करते हैं, ऐसी सभी प्रकार की इच्छा चाहे जब भी छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। अगर आपको संपूर्ण शांति चाहिए तो एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। बाहर से सुख मिले, कुछ करें तो सुख मिले, इधर का ऐसा करूं, उधर का ऐसा करूं, अब से ऐसा करूंगा, अब से ऐसा नहीं करूंगा, ये जो कुछ भी प्लानिंग है, पछतावा है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये आपको शांति चाहिए तो छोड़े बिना छुटकारा नहीं है। उसको आपको निकालना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे तो भी आपको निकालना पड़ेगा। वो रखोगे तो नहीं मिलने वाली शांति। यहाँ तक कि मुझे आत्मा का सुख मिल जाए, नहीं होने वाला है। तो आत्मा का सुख नहीं मिलता है। सभी इच्छा को छोड़ देना है। सिर्फ देखना है कि मैं ऐसा आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। इच्छा रख करके नहीं, बिना इच्छा के, कुछ मांग करके नहीं, भिखारी बन के नहीं, राजा बन करके। मैं तो हूं सम्राट, मैं क्यों मांगू किसी से? मैं तो ये बैठा हूं। क्या सुखी आदमी भीख मांगता है क्या? ऐसे मैं तो करोड़पति हूं, तो मैं क्यों भीख मांगू? मैं तो यहाँ बैठा हूं जानने देखने वाला। अभी उसको देखना है तो किसको देखना है? जो दुखी है वो देखेगा, मैं दुखी नहीं हूं। जो दुखी है वो देखे। अगर परिणति को जरूरत हवे, उसको शांति चाहिए तो वो देखेगा। मैं उसको भीख नहीं मांगू कि नहीं मेरे को देख, मेरे को देख, मैं तो यहाँ बैठा हूं। तो खुद देखने वाला नहीं बनना। खुद कैसे बन जाना? मैं हूं, मैं राजा हूं, ऐसा बैठना। मैं देखूं मेरे को, ऐसा नहीं। देखने वाला दूसरा और मैं दूसरा, ऐसा। मैं तो राजा हूं। अब जिसको जरूरत है मुझे देखे, जिसको शांति हो। मुझे शांति नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत शांति पड़ी पड़ी। ऐसा करके बैठे तो इच्छाएं पूरी खत्म हो जाती है। जब इच्छाएं खत्म होती है तो शांति मिलती है, इसके पहले शांति नहीं मिलती है। तो सर्व प्रकार की वांछा चाहे जब भी छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। तो जब से इस वचन का श्रवण किया तभी से उस क्रम का अभ्यास करना योग्य ही है, ऐसा समझो।
अपने को एक दो इच्छा छोड़े तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, समस्त इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी टोटल। उसके लिए क्या करना, पहले मुक्ति की इच्छा करना है एक के लिए, बाकी सब इच्छाएं खत्म कर देना। खाना पीना भोगना चलना बीतना सब एक ही धुन, मुझे आत्म शांति चाहिए, मुझे आत्म शांति चाहिए। और फिर जब सारे संसार से छुटकारा मिल जाए तो वो इच्छा भी छोड़ देना, कौन सी, कि मुझे शांति चाहिए। फिर तो अपने स्वरूप में है, देख लो शांति है ही है, वहां लाने की क्या जरूरत, बाहर से थोड़ी मिलती है ही अपने पास। बस अपने पास है तो देखो, देख देख करके राजी हो जाओ, शांति में आ जाओ। जब तक वो इच्छा करोगे तो देख नहीं पाओगे, इच्छा करने में रह जाओगे। तो खाना खाने की इच्छा कब लगती है, जब खाना हाजिर नहीं होता है। तो खाना हाजिर है तो क्या करोगे, अभी भी इच्छा करोगे ना, मुझे खाना खाना है, खाना खाना है। भूख लगी थी तो खाना खाने की इच्छा हुई, टेबल पे बैठे आ गया, अभी भी सोचते रहता है खाना खाना है, खाना है, खाना है, भूख लगी है, भूख लगी, ऐसा होता है। खाना पिरस गया तो खाने की इच्छा खत्म। वैसा ही सारी दुनिया को छोड़ने के लिए एक इच्छा करना है पहले, मुझे आत्म शांति चाहिए। पर उसके पीछे लगने से पूरा संसार का जो भवंडर है, ये चाहिए वो चाहिए फलाना दिकड़ा, ऐसा करना है वैसा करना है, आपसे ऐसा करूंगा, सब मिट जाता है। अब रहा आत्मा, और आत्मा को पाने की इच्छा दो। अब किसको किसको क्या चाहिए आपको, आत्मा चाहिए कि आत्मा पाने की इच्छा चाहिए, आखिरी पॉइंट। तब वो मोक्ष की इच्छा नहीं, छोड़ छोड़ दो, मोक्ष नहीं चाहिए, क्या चाहिए अब, आत्मा चाहिए। सुख और सुख का भंडार, सुख चाहिए कि सुख का भंडार चाहिए, आखिरी पॉइंट में जब सारी दुनिया से हट गए तब सुख नहीं चाहिए, मोक्ष मुझे नहीं चलना है। क्यों, मैं तो सुख का भंडार हूं, मेरे को इसको ही देखना है, बाकी करना धरने की बात खत्म, शांति मिल जाती है। सर्व प्रकार की वांछा छोड़े बिना छुटकारा नहीं है। तो आज से सुना है तो आपसे शुरू कर दो। अभी पहली बार सुना है कि भाई दो जगह पांव नहीं रख सकते आप, आत्म शांति भी चाहिए और संसार के सुख भी चाहिए, बनने वाला नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। जिसका मोह कम उसका काम जल्दी होता है। जिसको संसार में मोह है, बच्चों में, कुटुंब में, परिवार में, धंधे में, दापे में, शरीर में, मैं आत्मा के पीछे जाऊंगा तो फिर इनका क्या होगा, तो तुम्हारा काम नहीं है। जिसको आत्मा चाहिए, आत्मा शांति चाहिए, उसका काम है। जिसको आत्मा चाहिए उसका मतलब क्या, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा कुछ चाहिए तो 50% आत्मा चाहिए तो नहीं मिलता है। 99% आत्मा चाहिए तो आत्मा नहीं मिलता है। कितना परसेंट आत्मा चाहिए, 100%, तो आत्मा मिल जाता है, 1 सेकंड में मिलता है। तो हमको अभी कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आत्मा के अलावा मुझे और क्या चाहिए वो देखना है, चेकअप करना है। ऐसी मेरे अंदर में ऐसी कौन सी इच्छाएं अभी है बाकी बची हुई। तो ये बातें सुनते हैं, कई लोगों को फायदा हुआ है, समझते हैं, तो हमको भी चाहिए। और मुफ्त में मिलता है तो कौन नहीं चाहे, सब चाहे, सबको मिलता है। और फिर ऐसी चीज मिलती है कि हमेशा के लिए आनंद आनंद शांति शांति हो जाए, तो फिर क्यों नहीं चाहिए। अगर हमको कभी बुढ़ापा नहीं आवे, ऐसी गोली मिले वो भी साव मुफ्त में, तो क्या होता है, लाइन नहीं लगती है, तो भी लाइन लगे लोगों। तो दिन में 3 बार आना पड़ेगा तो भी आते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज मिलती है। क्या कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा, कभी बाल काले नहीं सफेद नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा, हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी। चलो अच्छा है, ऐसी टिकड़ी मिलती है तो कितना दिन तक आना है, 6 महीना क्या 12 महीने आने को तैयार हूं। और एक बार नहीं, दिन में 3 बार भी आना है तो मैं तैयार हूं। क्यों, ऐसी दवा मिलती है हमारे, ये तो अनंत काल की दवा मिलती है। अनंत काल तक आदि व्याधि उपाधि जन्म मरण कुछ नहीं होवे, तो शांति 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 हो जाए। वो भी किसी की मेहरबानी से नहीं मिले, अपने में से ही मिले। तो ऐसी चीज मिलती है तो कितना समर्पण भाव रहता है। जिसको समझ में आता है उसको बहुत समर्पण भाव रहता है। तो इसके पीछे पड़ना होता है, लेकिन फिर यही एक चाहिए कि और भी कुछ चाहिए, वो हमको चेकअप करना है। इसलिए अवलोकन की विद्या बताते हैं कि पहले आप अपने अंतःकरण को देखो, सिर्फ शांति चाहिए कि और भी कुछ चाहिए। और भी कुछ चाहिए तो फिर खत्म, फिर आपका काम नहीं है।
पहले आप अच्छी तरह से देख लो क्या चाहिए। आप अकेला आत्म शांति चाहिए कि और भी कुछ चाहिए? तो पहला मंत्र क्या दिया है कि और भी कुछ चाहिए, संसार का सुख, माहिक सुख चाहिए, ये मिलने वाला नहीं है, ये रास्ता ऐसा है। मायावी सुख अंश मात्र भी नहीं चाहिए। ऐसा अगर जिस दिन निश्चय हो जाए ना, जिस दिन, सेकंड में मिलता है, 1 सेकंड में। शर्त यही है और कोई शर्त नहीं है। अभी 6 महीना की दूर की बात है, 1 घंटे में हो सा है, लेकिन वो तैयारी है। कौन सी तैयारी? तो और कुछ नहीं चाहिए। तो हाँ, तो ऐसा अगर अंदर में निश्चय हो जाए, और निश्चय करने का 2 प्रकार है। अब देख ले, सुन लीजिए, सभी को चाहिए का इतना इजी है तो अभी का भी ले लो ना, छोड़ो ना, मैं क्या रखा है। तो निश्चय किससे किया है? मन से किया है, नहीं चलेगा। मन से निश्चय किया वो नहीं चलेगा। अवलोकन से निश्चय करना है, ज्ञान से निश्चय करना है। अपने परिणाम को तटस्थ भाव से देख करके निश्चय करना है। नहीं तो बहुत वैराग्य की बात सुनेंगे ना, तो अभी बोलेगा मुझे ऐसा दुख नहीं चाहिए, मुझे अभी का भी बता दो रास्ता। ऐसा दिल में हो जाता है। मन बोलता है कि अब तो आप जैसा बोले ऐसा करने को तैयार हूं, लेकिन वो दुखों से मुझे बचाओ। वो कौन बोलता है? आत्मा नहीं बोलती है, मन बोलता है। ऐसा करुण पिक्चर देखते हैं या करुण कोई ऐसा वैराग्य का उपदेश सुनते हैं, आंख में से आंसू निकल जाते हैं, हमको ऐसा दुख नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। वो मन बोलता है। थोड़ी देर के बाद मन क्या बोलेगा वापिस? एकदम भूख लगी है, थोड़ा खाना खा लूं, क्या? वो नहीं चलता है। मैं बहुत देर से बैठा हूँ, दुकान जाने का टाइम हो गया, सब लोग आ गए होंगे, चलो जल्दी। मन ने ऐसा ही बोला ना, थोड़ी देर पहले वो बोलता था, क्या बोलता था? शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? 10 बज गए, कब खत्म होता है, कब भागे? यही मन ही बोलता है ना, और कुछ बोलता है? ज्ञान ऐसा नहीं बोलता है। ज्ञान की आराधना करते करते ऐसा निश्चय हो जाता है कि बाहर में चाहे कुछ भी हो, अंदर में एक ही धुन रहती है, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा रहता है। बाहर में कुछ भी हो, लेकिन अंदर में जब एक ही धुन लगती है और दूसरी कोई धुन नहीं है, आत्म शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए, तो समझना कि हम आत्मज्ञान करने के योग्य हो गए। इसके पहले योग्य नहीं हुए। मन से निश्चय मत करना, मन धोखेबाज है। कभी बोलेगा चलो मंदिर में पूजा भक्ति करेंगे, कभी बोलता नहीं चलो पिक्चर में, टीवी देखना है, वो करना है। मन की बात सुनोगे तो भटक जाओगे, आत्मा की बात सुनो, ज्ञान। तो वो अभ्यास हमको करना है, क्योंकि जब तक पूरा जीरो नहीं करेंगे संसार के सुखों को प्राप्त करने की भावना है, इच्छा है, तब तक आत्मा का सुख मिलने वाला नहीं। 2 जगह पांव नहीं रख सकते, या तो पूर्व में जा सकते हैं या तो पश्चिम में जा सकते हैं। तो दोनों एक साथ में तो नहीं होने वाला है। रास्ता ही ऐसा उल्टा सुल्टा है। एक दुख का मार्ग है, एक सुख का मार्ग है। दुख का मार्ग भी चाहिए और सुख का मार्ग भी चाहिए, ऐसा दोनों साथ में कैसे? आत्म शांति चाहिए, वो सुख का मार्ग है। इसके अलावा और कुछ भी चाहिए, दुख का मार्ग। अब दोनों साथ में तो फिर काम होने वाला नहीं। इसीलिए पहला मंत्र दिया उन्होंने। आत्मज्ञान जिसको करना है उसको पहला मंत्र को ध्यान में रखना है। कौन सा? माहिक सुख की सर्व प्रकार की वांछा चाहे जब भी छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं, आत्मज्ञान होने वाला नहीं। तो जब से इस वचन का श्रवण किया, तब से कैसे हमारी इच्छाओं का अंत आवे, संसार से सुख लेने की हमारी जो बुद्धि हो कैसे नाश हो जाए, उसका अभ्यास करना योग्य ही है, ऐसा समझना। उसके लिए सरल रास्ता क्या? खाने की इच्छा हो रही है तो क्या करना? खाना बंद कर देना, तो इच्छा खत्म हो जाएगी? तो इच्छा खत्म नहीं होती। टीवी देखने की इच्छा होती है तो क्या करना? टीवी को हटा दो, बेच डालो, तो इच्छा खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तरीका नहीं है। भगवान का नाम लेने से इच्छाएं खत्म हो जाएगी? उपवास करने से, जाप जपने से, बाधाएं लेने से इच्छाएं कैसे खत्म होती है? एक ही रास्ता रह गया, क्या? अवलोकन करना। देखो 108 का मिलान हो गया यहाँ पर वापिस।
पहले ही वचन में ये शुरुआत किया, हे जीव તું બ્રહ્મામાં તને હિત કહું છું, સુખ અંતરમાં છે, બાર શોધવાથી મળશે। तो पहला ही मंत्र में जिसको आत्मज्ञान करना है उसको, पहला ही मंत्र, वो कैसा मंत्र है? 5 मंत्र जो दिए वो कैसे मंत्र है? आज तक जितने ज्ञानी पुरुष हुए हैं सबको पूछ लिया है कि बाद में कह दूं, सबने बोला है कि अच्छा है बात कहते हो, सबको कह दो। जिसको जिसको ज्ञान दशा चाहिए, जिसको शांति चाहिए, उसको सबको बोल दो कि भाई ये 5 मंत्र की सिद्धि करो, आपका आत्मज्ञान हो जाएगा। ये 5 मंत्रों को अपना लो जीवन के अंदर। और सभी ज्ञानियों ने हाँ कह दी कि हाँ आप कह दो। असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति से प्रत्येक मुमुक्षु के लिए मंगल रूप है। ये वचन जो है मंगल रूप है। ये लो, आपके नाम का ड्राफ्ट बना के आया हूं। अभी ड्राफ्ट दिया नहीं है, उसको हाथ में नहीं, उसको बताया है, देखो ये आपके नाम का ड्राफ्ट लेके आया हूं। तो सामने वाले को विश्वास हो गया ना? नहीं, वास्तव में वो खरीद नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी कंपनी का नाम का ड्राफ्ट बना के आया है। 1 लाख का त्याग किया है ना, वैल्यू कितनी है? 1 लाख उसका त्याग किया है उसने, क्योंकि उसको वो वस्तु चाहिए। तो कंपनी वालों को भरोसा आता है। अगर वो त्याग करता नहीं तो मेरे नाम का ड्राफ्ट कैसे बना के आता? तो मेरी कंपनी का नाम का ड्राफ्ट बना के आया है। अभी ड्राफ्ट किसके पास है? हमारे पास ही है, हमने अभी दिया नहीं है कंपनी वाले को, लेकिन उसको दिखाया है, देखो आपके नाम का ड्राफ्ट है। अच्छा, फौरन बिल बनाते हैं, बिल बना करके ये लो डिलीवरी मिले, इसके बाद एक्शन से छोड़ देना, जब तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि आत्मा की शांति चाहिए, इसलिए ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो भूखे मरने की नौबत आ गई लोगों, क्रियाकांड में घुस गए सब। क्या 2 तरीके के लोग होते हैं, एक क्रियाकांड में घुस जाते हैं कि वो हासिल होवे इसके पहले सब छोड़ना शुरू कर दिया है, वो भी हासिल नहीं हुआ है, चीज देखा तक नहीं है, इसके पहले सब छोड़ना शुरू कर दिया। गलती है, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको सिर्फ भाव से छोड़नी है बात, एक्शन से छोड़ने की जरूरत नहीं है। खाना खाना छोड़ना नहीं है, खाना खाने की इच्छा छोड़नी है पहले। व्यापार धंधा छोड़ना नहीं है, व्यापार धंधा करने की जो इच्छाएं अंदर में पड़ी है वो छोड़नी है। ऐसी समस्त प्रकार की इच्छाएं छोड़नी है पहले, क्रियाएं नहीं छोड़ना है। हम लोग सीधा क्रिया में एक्शन जाते हैं तो गलती हो जाती है। तो कोई क्रिया जड़ थी रहा शुष्क ज्ञान में, कोई शुष्क ज्ञान में कोई कैसे चढ़ जाते हैं कि नहीं भैया जब तक मुझे रास्ता नहीं मिलेगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, पहले तो रास्ता सही है कि नहीं मैं पहले जानूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रंथ पढ़ लेते हैं, शास्त्र अध्यात्म के बड़े बड़े, और फिर वो अध्यात्म में आता है कि आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, हाँ आत्मा तो राग द्वेष करता नहीं है। हाँ ये बात ठीक है, अब फिर क्या मेरी जरूरत है सब छोड़ने की? खाओ पियो मजा करो, आत्मा कहाँ खा रहा है? टाटा मारो, अरे भाई मैंने कहा मारा है। वो ऐसा चढ़ गए शुष्क ज्ञान में, कोरे ज्ञान में, अंदर से परिणमन नहीं हुआ और कोरे ज्ञान में चले गए कि भाई मैं ऐसा सब त्याग करने वाला नहीं हूँ, रास्ता मिलेगा तो मैं सब छोड़ूंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, किसी सदगुरु को अपॉइंट नहीं किया, अपने आप अपने मकान बनाने लगे, इंजीनियर को नहीं बुलाया। जो दीवार आधे घंटे में बन सकती थी 1 दिन में, और 10 दिन बनाने में लगे, फिर भी गिर गई वो, क्योंकि बनाना आता नहीं था। और सदगुरु को अगर इंजीनियर को बोलते तो बेसमेंट से कैसे तैयार करना वो पता, कि दोबारा कभी गिरे नहीं, नुकसान होवे नहीं, मेहनत वेस्ट नहीं होवे, इसके लिए कैसा तैयारी करना वो सब कौन बताएगा? इंजीनियर बताएगा। ये बोला नहीं मैं खुद ही पढ़ लूंगा, खुद ही कर लूंगा, मैं आत्मज्ञानियों के ग्रंथ है मेरे पास। हो गए उल्टे मामला, शुष्क ज्ञान में चढ़ गए, कोई क्रियाकांड में फंस गए, कोई शुष्क ज्ञान में चढ़ गए। कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग करुणा उपजे थे। दोनों को शांति चाहिए लेकिन उल्टे मार्ग में आ गए, फंस गए, शांति लेने गए और अशांति को बढ़ा दी, रास्ता सही नहीं। इसीलिए हमको छोड़ना है, जरूरी है छोड़ना, लेकिन ओनली बाहों से। सिर्फ ड्राफ्ट बना के लाओ, अभी हाथ में देने की जरूरत नहीं है, अभी डिलीवरी देवे तो देना, एक्शन से बाद में छोड़ना।
जब भावों से जब छोड़ता है जीव सारी दुनिया की वासनाओं को, तब आत्मज्ञान हो जाता है। और आत्मज्ञान होते ही खुद को मालूम पड़ता है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ, ऐसा जबरदस्त आनंद आया। अब धीरे धीरे करके सब एक एक छोड़ जाता है। छोड़ता क्या है, छूट ही जाता है। पहले जितना भोग विलास में फंसा था उतना नहीं फंसता है, धीरे धीरे कम होते 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 बिल्कुल खलास। एक दिन आएगा घर छोड़ के चले जाएगा, नहीं चाहिए घर बार भी मुझे, इतनी भी अशांति क्यों मुझे, घर में अशांति लगती है, फील होता है, तो घर में भी नहीं रहना है, जंगल में चले जाना है। अपूर्व अवसर है वो, क्या रे आवाज, बाह्य अंतर निर्ग्रंथ जो क्या रे थे इसमें, बाह्य अभ्यंतर, अंदर से तो छूट गया पहले से, अब बाहर से छोड़ना है। बाहर से अंदर से ताकत बढ़ती है, धीरे धीरे छुट्टे 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 छुट्टे। एक दिन आता है चक्रवर्ती भी 96,000 रानी को 6 खंड को 1 सेकंड में छोड़ता है, चलता है अपने आत्म साधना करने के, जंगल में चले आए। वो एक्शन से बाद में आपको आत्मज्ञान हो जाए ना, बाद में एक्शन से छोड़ना, चाहे जितना ताकत हो इतना उपवास कर लेना, अभी नहीं। अभी तो पहले ये क्या, फर्स्ट मंत्र, माहिक सुख की सर्व प्रकार की वांछा छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है, छोड़ना तो पड़ेगा। उसके लिए क्या करना आप, कि हिंदुस्तान में कई शहर हैं, कई गांव हैं, सबको छोड़ना है तो क्या करना, किसी एक गांव को चुन लो, उसमें बस जाओ, सब छूट गए ना। कला कैसे नहीं, तो इतना सारा कैसे छोड़ेंगे हम, सभी प्रकार की इच्छाएं छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे भैया, क्योंकि इच्छाओं का तो अंत नहीं है, देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी इच्छाएं हैं अंदर में। और आप तो शरत लगा रही है बहुत हार्ड, चलो इतना अच्छा है कि एक्शन से छोड़ने को नहीं बोलते हो, धंधा धापा करने को हाँ कोई बात नहीं, इतना अच्छा है, नहीं तो और भी मर जाए हम। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, माँ बाप को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, तो फिर हमको ऐसा धर्म नहीं चाहिए। आप सुनने से पहले ही मना कर दोगे, लेकिन ये बात अच्छी है कि एक्शन से छोड़ने की मनाही है अभी, अभी सिर्फ भावों से छोड़ने की मनाही है। लेकिन तो भी उपाधि है कि भावों में कितने सारे भाव हैं, खाने का, पीने का, चलने का, बोलने का, नहाने का, धोने का। एक दो भाव है तो छोड़ देवे चलो, लेकिन एक दो भाव थोड़े हैं, पांचों इंद्रियों के करोड़ों अब्जों भाव हैं दिन भर में, भविष्य के सपने हैं, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वो बनूंगा, फलाना करूंगा, दिखड़ा करूंगा, कितने, सबको छोड़ना है अगर आत्मज्ञान करना है। लेकिन कैसे, पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है कि ये गांव में नहीं रहना है, ये गांव में नहीं रहना है, ये गांव में नहीं रहना है, तो कितने नाम गिनने पड़ेंगे हिंदुस्तान के, एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, थक जाओगे नाम लिखते लिखते। एक काम करो ना, हैदराबाद में आके बस जाओ, क्या सब गांव छूट गए अपने आप, छूट गए कि नहीं छूट गए। बोलना पड़ा कि मुझे बंबई नहीं चाहिए, पूना नहीं चाहिए, सोलापुर नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बोलना पड़ता है कि एक को बसा लो, सब छुट्टी। देखो कई प्रकार की इच्छाएं वासनाएं होती है, सबको छोड़ने का एक तरीका, आसान तरीका, कौन सा आसान तरीका, आत्म भावना में आना, मुझे आत्म शांति चाहिए, एक ही इच्छा रखना, ऐसी इच्छा को दृढ़ करना, बाकी सब इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। सबको खत्म करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये भी नहीं, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, वो भी नहीं, नहीं, एक धुन लगा दो, मुझे को जो कुछ भी करना है आत्म शांति के लिए करना है, खाना है तो आत्म शांति के लिए, बोलना है तो आत्म शांति के लिए, मिलना है तो आत्म शांति के लिए, सबके बेसमेंट में आत्म शांति रख दो, फिर क्या होगा, ये सारे जो भावे हैं, दूसरे दूसरे वासनाएं सब खत्म हो जाएगी। वो आत्म शांति की भावना करने के लिए क्या करना, एकमात्र उपाय है। कौन सा उपाय, अपने विचारों को देखो कि हमको सिर्फ आत्म शांति चाहिए कि और कुछ भी चाहिए। अब चेकिंग क्या करना है हमको, देखना क्या है, हमारे को अवलोकन में क्या देखना है कि हमको सिर्फ आत्म शांति के विचार आते हैं कि और भी कुछ विचार आते हैं, कमाने के, जमाने के, खाने के, पीने के, बोलने के, उतना ही चेक करना है, पता चल जाएगा कि हमको आत्म शांति चाहिए कि नहीं चाहिए।
ये समझ लो कि हर वक्त हर सांस में हमको सिर्फ आत्म शांति चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अगर भाव है तो आत्मज्ञान हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि नहीं है, वो उसके लिए क्या देखने के तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके लिए अवलोकन है। अवलोकन में और कुछ करना धरने का नहीं रहता है, चेकअप करना है कि वास्तव में हमको आत्म शांति चाहिए कि फिर दूसरा भी कुछ चाहिए, तो चेकअप करना है। तो पहला मंत्र बहुत बढ़िया मंत्र है, आत्मज्ञान करना है, जन्म मरण से छूटना है आपको। सब प्रकार की दुनिया की सुखों की जो लालसाएं हैं, वासनाएं छोड़ना पड़ेगा, सभी प्रकार की 100% छोड़ना पड़ेगा, एक्शन से नहीं, भाव से। अब दूसरा, चलो सारी दुनिया को छोड़ के आ गए, अब कुछ आत्म शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अवलोकन बराबर चल रहा है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, खाने की ना पीने की, कार्य सब हो रहा है लेकिन इच्छा नहीं है अंदर से। जैसे देखो हमको बीमारी हुई है, तो बीमारी हुई है तो डॉक्टर दवा देता है, वो बहुत कड़वी दवा है। बोलो अब दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या बीमारी मिटाना है तो दवा तो लेते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? दवा पीना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो देखो दवा ले भी रहे हैं और इच्छा भी नहीं। ऐसे अवलोकन ऐसा चला है हमारा कि अब अभी हम संसार के सब काम अभी खत्म नहीं हुए, चालू है एज इट इज। लेकिन पहले हम इंटरेस्ट से करते थे और अब क्या हुआ है, हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट नहीं, उल्टा दुख लगता है कि हमारा आत्मज्ञान कब होगा, हमारे कब तक ये करते रहेंगे मजूरी। भाव में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे हुआ चेंज? ये अवलोकन से चेंज हुआ। जो जीव वास्तव में अवलोकन करता है वो ऐसा अंदर से चेंज होता है, और अंदर से चेंज होता है, उसके परिणाम कभी गिरते नहीं है। ये क्या अंदर से चेंज नहीं हुए, ऊपर ऊपर से थोड़ा ऊपर का कचरा हटा करके फूलों को बिछा करके सुगंध छिड़क दिया है तो लगता है कि सब हट गया कचरा, लेकिन कब तक रहेगा वो, अंदर में कचरा पड़ा हुआ है। तो अवलोकन सही नहीं किया है तो गंदगी वापस आ जाती है, भले ही थोड़ी देर लगे लेकिन अंदर से कचरा निकालना है पूरा, गहराई से पूरा कचरा साफ होकर के फिर बाद में करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे अवलोकन परफेक्ट होना चाहिए। अवलोकन अगर सही किया तो फिर वो भावना कमजोर होने वाली नहीं है। सही अवलोकन करने वाला पीछे मुड़ के नहीं देखता है, उसके परिणाम गिरते नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं आता है, उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो कर ही लेता है। उसको ऐसा विश्वास होता है ये तो मेरे हाथ की बात है, थोड़ा मैं कमजोर हूं, थोड़ा मेरा प्रयत्न बराबर नहीं चल रहा है, प्रमाद है, लेकिन मेरे को रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। उतना उसको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। अभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आया है, समझ लेना कि हमने अवलोकन सही ढंग से नहीं किया। सही ढंग से अवलोकन करने वाले को कॉन्फिडेंस आता है। कहीं बात करते हैं यहाँ पर तो सही ढंग से अवलोकन चला और भावों में इतना बड़ा परिवर्तन आया, बिजनेस में बराबर जाते हैं, खाना पीना बराबर हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, कुटुंब का पार्टियों में सब जगह जाना हो रहा है, लेकिन अंदर से चेंज हो गया मामला। अब दवा ले रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, गतिविधि मन वचन काया की हो रही है, लेकिन हमको अशांति अशांति बेचैनी फील होती है, अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तैयार हो रहे हैं आत्मज्ञान करने के लिए, ये हमारी योग्यता है, हम इतनी तैयारी में आ चुके हैं, कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं मिलता है। वो क्यों? सब छोड़ के आया ना, ड्राफ्ट लेके आया ना कंपनी के नाम का कि लो भैया, कि नहीं आपका ऑर्डर लिखाना पड़ेगा, कल शाम में मिलेगा डिलीवरी। क्या उसके लिए पहले इतना इतना प्रोसीजर करना है, हमारे को बिलिंग करना है, उधर जाएगा आपका ऑर्डर, सीरियल नंबर में मिलेगा। आपके पहले कई लोग लाइन लगा के बैठे हैं, देखो देर लगती है ना, तो कुछ सीरियल नंबर में मिलता है मामला। ड्राफ्ट देने के बाद भी कभी कभी डिलीवरी नहीं मिलती है। ऐसे इसके अंदर भी है कि आप बिल्कुल तैयार तो हो गए हो,
लेकिन एक काम करना बाकी है। सदगुरु आपको एक दूसरा मंत्र देने वाले हैं। वो कौन सा मंत्र है? वेद ज्ञान का मंत्र। आपको वेद ज्ञान मंत्र की आराधना करने वाली है, करने की है। अभी जब वेद ज्ञान मंत्र की आराधना पूरी करोगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अभी टाइम किस में गंवाना है? पूरा ड्राफ्ट निकालने के बाद, सारी दुनिया को छोड़ के आने के बाद, अब पूरा टाइम निकालना है वेद ज्ञान मंत्र की आराधना करने का। वो 1 घंटे में भी हो सकता है और 2-4 दिन भी लगते हैं या महीना भर भी लगता है, वो आपके ऊपर है। वो भी चाबी पूरा आपके, ड्राइवर आप ही हो। जितना जल्दी भागना है भागो, बीच में छोड़ देना है तो इतना लेट, और झपका झपी करना है झपका झपी हो जाए, वो आपके हाथ में है। लेकिन वो आराधना करनी है। लेकिन कौन कर पाएगा? जो पहले ड्राफ्ट लिखे निकाल के आया है, वो अवलोकन करके आया है। वो सब कुछ संसार का काम चल रहा है लेकिन अंदर में कोई काम करने की इच्छा नहीं है। उल्टा ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और दुख लग रहा है कि हम तो आत्म कल्याण करने निकले और इतना इतना छोड़े हैं। अभी रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? अभी क्यों रास्ता नहीं मिल रहा है? देरी हो रही है, देरी हो रही है। अभी कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना? ऐसा बार बार गहराई से देखना होता है। तो उदासीनता जबरदस्त आई है। अब वो जीव वेद ज्ञान कर पाता है, ऐसा जीव कि संसार में कहीं भी रुचि नहीं रही, तो उसको मंत्र देते हैं सदगुरु। तो अभी वेद ज्ञान का मंत्र किसके पास मिलता है? सबके पास नहीं मिलता है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो चुका है उसके पास मिलता है वेद ज्ञान मंत्र। ऐसा है, नहीं तो सारी दुनिया को छोड़ के आओ लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। जो नरसिंह मेहता, मीनाबाई, सारी दुनिया को छोड़ दिया लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं थे। जब मीनाबाई को कृष्ण मिले, लेकिन वो कृष्ण तो पहले हो चुके थे। उसकी भक्ति में इतने पागल हो गए कि सारे घर बार महल सब छोड़ दिए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि दूसरा जो पॉइंट मंत्र चाहिए वो तो पर्सनल में दिया जाता है, आमने सामने दिया जाता है। तभी वो जहां भी गए होंगे वहां उनको मिल गए होंगे सदगुरु, वो आगे पा लेंगे। लेकिन उस भाव में नहीं होता है कार्य। लेकिन जिसने सब कुछ भावों से छोड़ा है, सारे संसार को, तो उसको वेद ज्ञान मंत्र चाहिए आगे आत्मा का दर्शन करने के लिए। वो किसके पास है? तो दूसरा मंत्र क्या दिया है? देखो गुरु पार्वदेव ने पहला मंत्र वो, दूसरा मंत्र कौन सा है? किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मेहनत लगे, सदगुरु की शोध करना। शोध करके क्या करना? मिल गए तो क्या करना? उसके प्रति तन मन वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि कर देना। अब सब आपके हाथ में है। तारना है तारो, मारना है मारो, रास्ता दिखाना है दिखाओ, जो करना है। मुझे तो आत्म शांति चाहिए, मुझे संसार में कहीं अच्छा लगता नहीं। आप जो बोले वो करने को तैयार हूं। तन अर्पण, मन अर्पण, वचन अर्पण। आप बोलोगे उतना बोलूंगा, बाकी नहीं बोलना है। और आत्मा अर्पण है, सब कुछ मैं आपके सरेंडर में हूं टोटल। और आत्मा से अर्पण बुद्धि करे, उसी की आज्ञा का सर्वथा निसंगता से आराधना करे। जो उन्हें बताए, आत्मज्ञान की जो कला बताएंगे, वो मंत्र देंगे, उसका सर्वथा निसंगता से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा ही, ऐसा विश्वास से आराधना करना है। नहीं अभी देखता हूँ आधा घंटा बैठा लेकिन कुछ दिखा नहीं अंदर में, वो शंका को शंका हो गई, वापिस नहीं चलता है। मिलेगा ही, ऐसी निसंगता से उनकी आज्ञा का सर्वथा आराधना करे। और तभी सर्व मायिक वासना का अभाव होगा, ऐसा समझे। इसका मतलब क्या? जब ऐसा करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा तो ड्राफ्ट देंगे हम। एक्चुअल त्याग तभी होता है भावों का। इसके पहले तैयारी है हमारी पूरी, देखो हम लाए हैं लेकिन देते नहीं है। यहाँ डिलीवरी मिली, यहाँ दिया हमने। एक्चुअल त्याग तब होता है, इसके पहले त्याग नहीं होता है। प्रिपेरेशन होती है, अवलोकन से प्रिपेरेशन होती है। तो वेद ज्ञान मंत्र से आराधना करते करते जब आमने सामने हो गए आत्मा और हमारा उपयोग, दर्शन हुए,
उसका दर्शन हुआ कि सारी दुनिया के जितने भी सुख है, सबकी इच्छाएं उसी वक्त खत्म हो जाती है और कुछ नहीं चाहिए हम, ऐसा हो जाता है। तभी सर्व मायिक वासना का अभाव होगा, ऐसा समझो। ये 2 पॉइंट अपना चला है। बाकी का टाइम तो हुआ है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेता हूँ, विवेचन नहीं करता हूँ, तो क्या एक पत्र पूरा हो जाए। ये 2 काम के अलावा इस जीव ने अनादिकाल के परिभ्रमण, तीसरा मंत्र, अनंत बार शास्त्र का श्रवण किया, अनंत बार विद्या का अभ्यास किया, अनंत बार जिन दीक्षा ली और अनंत बार आचार्यत्व प्राप्त किया, लेकिन मात्र सत्य मिला नहीं, सत्य सुना नहीं, सत्य की श्रद्धा नहीं की। और जब तक ऐसा नहीं किया, जब वो मिलेगा, सत्य मिलेगा, सुनेगा और श्रद्धा करेगा, तो ही मैं मुक्त होऊंगा, ऐसी छुटकारे की गूंज आत्मा में से आएगी, इसके पहले नहीं आएगी। और नंबर 4, मोक्ष का मार्ग जो है, शांति का जो मार्ग है, वो बाहर नहीं है, आत्मा में है। लेकिन जिसको मार्ग मिल चुका है, ऐसे सत्पुरुष ही आपको मार्ग का रास्ता बताएंगे, वो आपको प्राप्त कराएंगे। ये 4 नंबर का मंत्र। और 5 नंबर, मार्ग 2 अक्षरों में निहित है, आत्मा ऐसा या मोक्ष। और अनादिकाल से इतना सब कुछ किया तो भी क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इसका आपको विचार करना है। ये 5 नंबर का पॉइंट। बस ये 5 नंबर, 5 मुद्दे हैं, छठा मुद्दा नहीं। किसी को आत्मज्ञान करना है तो ये 5 मंत्र, इसमें पहले ही 2 ही मेन है। तीसरे चौथे में तो क्या इतना इतना किया फिर भी नहीं मिला, तो भूतकाल में गलतियां की उसको याद दिलाई है। वास्तव में काम करने का जो मंत्र है वही 2 ही है कि भावों से सारी दुनिया का त्याग करना और आगे का मंत्र लेने के लिए सदगुरु की शोध करना, और जब मिल जाए तो सब कुछ अर्पण करना। ये 2 ही पॉइंट है असल में। ऐसा करके 166 नंबर जो अनुभव के बाद छठे दिन पत्र लिखा गया है सभी मुमुक्षुओं के लिए। अभी अपन ने अभी यहाँ स्वाध्याय किया। सुख धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधा मय जे, प्रणमो पद ते वरते जयते, प्रणमो पद ते वरते जयते, प्रणमो पद ते वरते